होना चाहिए था। गाली गलौज देना प्रारंभ कर दिया, धूर्त, मूर्ख, पापी, अधम सब कुछ बना दिया। और हमारे भोले बाबा इतने प्यारे हैं कि बैठे बैठे सुन रहे। नंदी को क्रोध आ गया है, नंदी रोष पूर्वक खड़ा हो गया कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शोभा देती है, तुम परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर, इनकी वजह से ही तो सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन्हीं की वजह से हैं, तुम इनके अस्तित्व को भी जानते ही कहाँ हो। अभी अगर ये चाहे तो पल भर में तुम राख की ढेरी बन सकते हो। लेकिन उसने बोला कि ए नंदी तू बैठ। जब वो कुछ नहीं बोल पा रहा है मेरे सामने, तो तेरी क्या औकात है। तुम लोग अब जितना जल्दी हो सके बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल लो यहां से। अब नंदी श्राप देने के लिए उद्यत हो जाते हैं कि तुम्हारा ये जो तुमने प्रजापति का जो अधिकार पाया है ना, वो शीघ्रातिशीघ्र ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे इस पद का ही सर्वनाश हो जाएगा। उतने में ही हमारे भोले बाबा बिठा लेते हाथ पकड़ के कि नहीं नहीं ऐसा कार्य मत करो, नंदी बैठ जाओ, चुप हो जाओ। देखो नंदी, ब्याह में ना जब शादी ब्याह होती है तो गाली भी दिया जाता है, गाली का गाना भी होता है स्पेशली जो दिया जाता है दामाद को। तो उस समय दक्ष ने नहीं दिया था, वो दक्ष अब पूरा कर रहे हैं। वो गाली चाहे शादी के समय हो चाहे अभी, कोई बात नहीं, वो मैं अभी शिरोधार्य कर लेता हूँ। ये मेरी पत्नी के, सती के पिता हैं, इनको हम कुछ नहीं बोल सकते। अब रुद्र के सारे गण भी, महादेव के सारे गण भी, वो भी क्रोधित होते हैं। तो भगवान सोचते हैं भैया देखो मामला बिगड़ जाए, इससे पहले मुझे बोरिया बिस्तर लपेट कर अपने घर को जाना चाहिए कैलाश। नंदी को प्रेम पूर्वक लिवा के भगवान अपने गणों सहित कैलाश पर्वत को चले जाते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब वो तो चले गए, अब यहाँ पर जैसे तैसे इनका कार्य निपटा। सारे के सारे देवतागण छोटा मोटा अनुष्ठान करके अपने अपने लोग को चले गए। सबने बहुत समझाया लेकिन दक्ष अब कहाँ समझने वाला है, उसके अंदर अभिमान तो आ गया। एक बार जब अभिमान का बीज आ जाता है तो फिर उसका सर्वनाश तो तभी होगा जब भगवान करेंगे। तो अब की बार दक्ष ने ये सोच लिया कि इसने मुझे प्रणाम नहीं किया है, इसने मुझे सर्वशक्तिमान दक्ष का जो तीनों लोकों का अधिपति है उसको प्रणाम नहीं किया है, तो अब मैं इसे अगली बार जब यज्ञ अनुष्ठान होगा तो इसे बुलाने वाला नहीं हूं। तो अगली बार यज्ञ अनुष्ठान कहाँ करता है दक्ष? किस जगह? माताओं ने बहुत सुना है, शिव कथा देखी भी है, सुना भी है। हरिद्वार में दूसरा यज्ञ अनुष्ठान आयोजन होता है, हरिद्वार के कनखल नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? कनखल नाम के स्थान पर। अत्यंत पवित्र तट है। अब वहां बड़ा विशाल यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। राजा दक्ष पहले ही बोल देता है अपने सेवकों को, सबको बुलाना है पर महादेव को नहीं बुलाना है, वो अत्यंत ही पापी है, अधम है, मूर्ख है, दुर्जन है। उस पाखंडी को नहीं बुलाना है, नरमुंडों की माला पहने रहता है, वैसे ही मैं आप करके बैठा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपनी पुत्री को जो है उसको ब्याह दिया है, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, उसको अपने यज्ञ अनुष्ठान में नहीं बुलाऊंगा। अब उसके सेवक क्या करेंगे? अब राजा यदि अपने सेवकों को अनुमति देगा तो सेवक तो उसके हिसाब से ही चलेगा। सबको इनविटेशन कार्ड दिए गए हैं लेकिन भगवान महादेव को नहीं। कैलाश पर्वत पर कोई इनविटेशन कार्ड नहीं गया है। ठीक है, अब क्या हुआ? जिस दिन यज्ञ अनुष्ठान होना था सारे के सारे देवता अपनी देवियों को मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, कार में बिठा बिठा के लेके जा रहे हैं। अब तब के मोटरसाइकिल क्या थे? विमान होते थे। जैसे अभी देवियां हमारी बैठ के जाती हैं पति के साथ में, कार में कोई जाता है, कोई मोटरसाइकिल, साइकिल में तो कोई नहीं जाता। जाता है क्या कोई साइकिल पर भी बैठ के? वो जमाना गया। तो ऐसे ही सबको बिठा बिठा के विमान से लेकर जा रहे हैं। अच्छा, पहले तो आकाश से विमान, आकाश से होकर, जैसे अभी के एरोप्लेन आ गई है, पहले के तो संकल्प से ही चल जाते थे, बैठ गए विमान चल गया। पहले तो इतनी ताकत होती थी देवताओं में, देवी देवताओं में, है ना। तो सारे देवी देवता जो है, चंद्रमा जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सब लोग जा रहे हैं यज्ञ अनुष्ठान में शामिल होने के लिए। और हमारी सती की जितनी भी बहनें हैं वो भी अपने पतियों सहित पहुंच गई हैं घर पे, जहाँ पर
ये तीर्थ स्थल पर, कनखल नाम के तीर्थ स्थल पर वहाँ पे पहुँच गई है। सब के सब लोग पहुँच रहे हैं। अच्छा, देवी हमारी देख रही हैं, सती देख रही हैं, आज क्या बात है, बहुत सारे देवी देवता पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। आकाश की तरफ देखती, बहुत सारे विमान झुंडों के झुंड चले जा रहे हैं। तो वो सोचती हैं, जया विजया को, अपनी सखी को बुलाती हैं, कहती जया विजया, क्या तुमको पता है ये सारे विमान कहाँ की तरफ जा रहे हैं? देवी, जया विजया बोलती, देवी आपको पता नहीं है? नहीं, हमें पता नहीं है। अरे देवी, आपके ही पिता यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं बहुत बड़ा, वहीं सारे के सारे देवी देवता, सारे के सारे ऋषि मुनि गंधर्व अपनी अपनी शक्तियों के साथ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आपको तो पता ही होगा, सबसे पहले तो इनविटेशन कार्ड यहीं आया होगा, निमंत्रण पत्र। कहती नहीं नहीं देवी, ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो नहीं आया। तब यहाँ भी देवी सोचती, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे पिताजी भूल गए हैं, क्योंकि सती ही ऐसी पुत्री थी उनकी, सबसे छोटी, जो सबसे प्रिय पुत्री थी दक्ष के लिए। अब सती सोचती, ऐसा कैसे हो सकता है? तब क्या करती है सती, भगवान महादेव जी के पास में जाती हैं, सन्मुख आसन देते हैं। हाँ देवी बोलिए। कहती, महादेव जी आपसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल कहिए देवी। कहती हैं कि हमारे जो पिताजी हैं, पता है प्रभु, आपके ससुर जी, पिताजी नहीं बोलती, कहती प्रभु आपके ससुर जी ने यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन कर रखा है कनखल में, हरिद्वार के तट पर। कनखल नाम का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, वहीं पर यज्ञ अनुष्ठान का बड़ा दिव्य भव्य अनुष्ठान रखा है, जिसमें सभी शामिल होने के लिए जा रहे हैं और हमें भी जाना है। तो कहते हैं क्या निमंत्रण पत्र आया था देवी? नहीं, निमंत्रण पत्र तो नहीं आया, लेकिन अब आप समझ सकते हैं, आपके ससुर जी हैं, इतना तो आप कॉपरेट कर सकते हो उनको। बिजी हो गए होंगे, बड़ा अनुष्ठान है, व्यस्तता होगी, इसलिए निमंत्रण पत्र नहीं भिजवाया। कोई बात नहीं प्रभु, चलता है इतना तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते देवी। जहां पर प्रेम से कोई बुलाए वहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन पर से में। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। यदि किसी के आगमन से, जैसे हमारे आगमन से, मैं आपके घर पर आई, तो आपके आंखों से ही, आपके नेत्रों से ही पता चल जाएगा कि आप खुश हैं या नहीं। प्रसन्नता सबसे पहले नेत्रों में झलकती है, क्रोध भी नेत्रों में ही झलकता है, दुख भी नेत्रों में ही झलकता है। यदि आप अप्रसन्नता से मुझे अपने घर पर बुला रही हैं, मैं चली भी गई, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ना ही उसका आपको कोई फल मिलने वाला है। फिर आप चाहे मुझे धन दौलत में भी डाल दीजिए कि ले लीजिए सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती, सब कुछ देकर भी आप मुझे वो नहीं दे सकती जो प्रसन्न होकर दे सकती है। तो कहते हैं देवी, यदि प्रेम पूर्वक यहाँ पर कोई आया होता निमंत्रण पत्र लेकर, तो हम अवश्य ही वहां जाते। चूंकि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो मेरी तो आपसे यही विनती होगी कि आप अपने पिता के यहाँ पर मत जाइए। देवी सोचती कि नहीं, हमको तो जाना ही पड़ेगा प्रभु, ऐसे कैसे हो सकता, हमको भी जाना होगा, महादेव आपको भी चलना होगा, हम कुछ नहीं जानते। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि माताएं नहीं पचा पाती, लेकिन भाई लोग पचा लेते हैं कोई भी बात। भगवान महादेव ने वो बातें नहीं बताई है जो दक्ष ने उनका इंसल्ट किया था, अपमान किया था, देवी सती को वो बात नहीं बताया। लेकिन आज महादेव जी सोच रहे हैं कि अगर मैं अभी नहीं बता दूंगा ये बात, तो देवी चली जाएंगी, और अगर देवी वहां गई तो वहां अनिष्ट ही है। तो पहले तो मैं प्रयास कर लेता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि ना जाए, जितना हो सके रोकने का प्रयास करूँ, क्योंकि भगवान महादेव को तो पता ही है देवी जाएंगी, उनका ये शरीर भी जाएगा। अभी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि यदि कुछ गलत हो रहा हो या होने वाला हो, तो उसे रोकने का अथक प्रयास करना चाहिए जितना हो सके। ठीक है, रोको, प्रयास करो। जब आपके हाथ में नहीं है
तो होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तब फिर ये हो जाता है कि भैया समझाया तो मैंने बहुत, अब ये नहीं समझी या नहीं समझ में आ रहा है इन्हें, तो कोई बात नहीं, जैसा प्रभु की इच्छा, हरी इच्छा पे छोड़ देना चाहिए। तो अब कहते हैं देवी देखिए, जब हम और तुम प्रयागराज में गए थे तो आप तो पहले अपनी सखियों के साथ में मिलने में व्यस्त थी, अपनी बहनों के साथ में मिलने में व्यस्त थी, लेकिन वहां पर हमारा अपमान किया है दक्ष ने। अब तो देवी बोलती अच्छा अपमान किया है, तब तो मैं अवश्य ही जाना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे पति का अपमान क्यों किया। देखिए कोई भी पतिव्रता स्त्री होगी, कोई भी पतिव्रता स्त्री होगी, उसे ये चीज बर्दाश्त तो कभी नहीं होगी कि कोई मेरे पति का अपमान कर सके। वो हमेशा हर घड़ी चाहती है कि मेरे पति का हर जगह सम्मान हो। माता पिता ने भी यदि कुछ बोल दिया गलती से उससे भी लड़ लेंगे। देवियां हमारी, आपने कहा तो कैसे कहा, अरे मुझे डांट लेती, उन्हें कहने की क्या जरूरत है, भले खुद लड़ेंगी। खुद हमारी देवियां अपने पतियों से लड़ेंगी। यदि बोल दिया जाए माता जी भाभी जी आप तो लड़ रही हैं अपने पति देव से, हम लड़ सकते हैं, हमारा अधिकार है, लेकिन कोई और उन्हें कुछ बोल सकता नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो कहती महादेव जी अब तो मैं जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अथक प्रयास करते हैं महादेव जी, लेकिन वो असफल रहते हैं। अब कहते हैं कि हुई है वह जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब प्रभु आराध्य, अब आप पे ही सब कुछ छोड़ता हूँ। भगवान तुरंत समाधिस्थ हो जाते हैं, अपनी नेत्रों को बंद कर लेते हैं। अब मैया रानी सोचती हैं कि इनका इजाजत पूर्ण रूप से नहीं मिला है, लेकिन जाना तो मुझे है ही है। अब इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, मैं अपने पिता को जब तक जाऊंगी नहीं, पूछूंगी नहीं, समाधान नहीं होगा, तब तक कैसे कार्य चलेगा। माताएं हमेशा बनाने की कोशिश करती हैं। भाई लोग क्या होता है, जो हो गया तो हो गया, उनका आर पार वाला हिसाब किताब रहता है। गुस्सा हुआ, क्रोध हुआ, लड़ाई झगड़ा, अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन माताएं हमेशा जोड़ के रखती हैं। घर को जोड़ के रखने का काम शक्तियों का है, माताओं का है ना। तो फिर क्या किया, मैया रानी चली जा रही है, तैयारी कर रही है। अब भगवान रुद्र थोड़ा सा नेत्र खोल के देखते हैं, देखो सती गई है, उनको टेंशन हो रहा है कि जाएंगी, अब हमेशा हमेशा के लिए सती मुझसे दूर हो रही है। अपने इस तन से सती मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो रही है। फिर देखते हैं कि नहीं सती अभी है, फिर देख रहे हैं नहीं सती तो जा रही है। तो फिर भी उनका मन नहीं मानता है, तो अपने गणों को तैयार करते हैं कि देवी यदि आपको जाना ही जाना है तो मेरे गणों के साथ आप जाइए। तो गणों को उनकी सेवा कार्य में लगा देते हैं, सौंप देते हैं। मैया रानी तैयार होती हैं, पालकी पर सवार होती हैं, गण उन्हें लिवाकर चलते हैं। मैया रानी वहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान जहाँ पर हो रहा है, उस हरिद्वार के कनखल नामक स्थान पर पहुँचती है। ठीक है, वहाँ पर पहुँचती हैं तो फिर क्या देख रही हैं कि जितने भी दक्ष के सेवक हैं वो माता रानी की तरफ दृष्टि डालकर भी नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि दक्ष ने पहले से ही बोल रखा है, क्योंकि अब मेरी पुत्री तो मेरी रही नहीं, वो तो उस पाखंडी मूर्ख अधम के साथ चली गई है, अब उससे भी मेरा कोई वास्ता नहीं है। जब उससे, महादेव से मेरा कोई वास्ता नहीं है, उस शंकर से, उस पापी शंकर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो उसकी पत्नी सती से भी मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। और जो सेवक सती से प्रेम पूर्वक बात भी कर लेगा या उसका स्वागत सत्कार करने की चेष्टा भी करेगा, तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए त्याग दूंगा और उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सब डर के मारे कांप रहे, अब कौन देवी को प्रणाम करे, कौन उनका स्वागत सत्कार करे। लेकिन उनकी मैया आती है, प्रसूति जी आती है, उनका स्वागत सत्कार करती हैं, उनकी बहिनें स्वागत सत्कार करती हैं। और जब दक्ष को पता चला कि सती आई हुई है, तो दक्ष तो एकदम नजर फेर कर खड़े हुए हैं। अब जैसे ही सती जाती है, दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाती है, पिता मुंह फेर लेते हैं, तो माता रानी को बड़ी पीड़ा होती है। उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता वही जो थोड़ी छोटी मोटी चीज हो गई होगी, इस वजह से पिता मुझसे भी नाराज है, मैं उन्हें मना लूंगी। अपनी माँ से पूछती, मैया को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई क्या, मैं तो थी नहीं उस समय।
अब माता उनको सब कुछ बताती है, कहती है अच्छा इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और मुझे आपने बताया नहीं। कोई बात नहीं बेटा, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी भी अगर हम सब मिलकर उनको शांत कराने की चेष्टा करेंगे तो हो सकता है सब ठीक हो जाए। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। यहाँ तक तो सती सब ठीक है ठीक है ठीक है करके ले रही है। अब जैसे ही सती उस जहाँ पर मेन यज्ञ होने वाला है वहां पर क्या देखती है सती, किस तरफ दृष्टि डालती है कि वहां पर सभी देवताओं को उनका उनका भाग दिया गया है। ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, समस्त देवतागण को, ऋषि मुनियों को यज्ञ में भाग दिया गया है, लेकिन भगवान शंकर को यज्ञ में भाग नहीं दिया गया है। अब जैसे ही माता रानी ऐसे देखती है एकदम क्रोधित हो जाती है सती मैया, एकदम क्रोधित हो जाती है माता रानी। अब इतनी ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं, आग बबूला हो जाती हैं, कहती कि हे पापी दक्ष, ये तूने क्या कर दिया? तूने शिव का कल्याण, तूने शिव का अपराध किया है, तूने शिव का अपमान किया है। शिव का मतलब भी तू समझता है? शिव का मतलब क्या है? ये 2 अक्षर का जो नाम है उसका मतलब ही है मंगलकारी। अमंगल का विनाश करना, मंगलकारी करना है। शिव का मतलब है कल्याण करना। क्या है? कल्याण करना। ये 2 अक्षर का नाम ही कल्याण कर देने वाला है। और शिव तो परब्रह्म है, जिसकी वजह से तू प्रजापति बना है, उसी का तूने अपमान किया है। जिसकी वजह से तेरा अस्तित्व है, उसी का तूने अपमान किया है। तो भूल गया, तू भूल गया कि तुम्हारे पिता को भी उत्पन्न करने वाले महाशिव ही हैं। और तू दक्ष ये भी भूल गया कि मैं कौन हूं। मैं उनकी हमेशा हमेशा के लिए शक्ति हूं। मैं उनकी शक्ति थी, हूं और हमेशा रहूंगी। और तू याद कर, तूने क्या, मैंने तुझसे क्या संकल्प करवाया था? मैंने यही कहा था ना कि जिस दिन तू मेरे प्रतिकूल कोई जाकर कार्य करेगा, उस दिन मैं अपने स्तन का त्याग कर दूंगी। और तूने प्रतिकूल तो छोड़ दो, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। इतना बड़ा अपराध किया है जिसकी कोई माफी हो ही नहीं सकती। करोड़ों कल्पों तक यदि नरक में भी रहकर तू भोग भोगेगा तो भी तुझे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। इतना बड़ा पाप किया है तूने। जिस यज्ञ अनुष्ठान की पूर्ति की तू बात कर रहा है, वो यज्ञ अनुष्ठान भगवान शिव की वजह से ही पूरा हो सकता है, क्योंकि अग्नि भी भगवान शिव है, अनुष्ठान भी भगवान शिव है, यजमान भी भगवान शिव है, शिव ही है। जो आहुति हम डालते हैं वो भी भगवान शिव ही है। सब कुछ शिव है। बिना शिव के कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी तुझे दिखाई दे रहा है वो शिवमय ही है। तुझ में भी शिव समाहित है। तो तू एक काम क्यों नहीं करता? तू अपने इस शरीर को ही क्यों नहीं मिटा देता? क्योंकि इस शरीर के भीतर भी शिव की सत्ता विराजमान है। कहते हैं देखो दाक्षायणी, अब पिताजी अपनी बेटी को समझा रहे हैं, देखो दाक्षायणी तुम यहाँ पर आई हो, वो पापी शिव तो नहीं आया, अच्छा हुआ नहीं आया। दाक्षायणी शिव पत्नी के शक्ति सती नहीं बोल रहा है, वो शिव पत्नी सती दाक्षायणी अपने नाम से बुला रहा है। देखो दाक्षायणी अभी भी समय है, तुम मेरी बेटी हो, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कहीं और विवाह कर दूंगा। लेकिन सती कहती अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हें पिता कहूं या क्या कहूं? मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्री रूप से अवतार ली हूं। ये मेरा दुर्भाग्य है दक्ष। अब मैं इसी समय देरी ना करते हुए, पल भर की भी देरी ना करते हुए अपने इस शरीर का त्याग करूंगी। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी अपने पति के पास में? महादेव जी जब मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे तो मैं अपने महादेव से क्या बोलूंगी? और एक जो पतिव्रता स्त्री होती है उसकी विशेषता क्या होती है कि उसके पति का यदि कोई अपमान कर दे, भले ही वो माता पिता भी हो,
तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। भले ही वो माता पिता है, लेकिन आपके पति का अपमान करने का अधिकार आपके माता पिता को भी नहीं है। मैं क्या मुख लेकर जाऊंगी बताइए। यहाँ पे मैं आपको समझाने आई थी कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, आपस में मिलजुल कर समाप्त कर। लेकिन आपके भीतर प्रजापति का अभिमान इतना बड़ा बीज ले लिया है, इतना बड़ा जड़वत हो गया है कि वो जाने का ही नाम नहीं ले रहा है। देखिए, आपका अभिमान तो नहीं जाएगा, लेकिन आपसे उत्पन्न इस शरीर का मैं त्याग कर दूंगी। माता रानी तुरंत उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपना आसन लगाती है और योगाग्नि में अपने इस शरीर का जला देती हैं, भस्म कर देती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जैसे ही माता रानी